नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा को लेकर कमिश्नर डीआईजी ने कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त कांवड़िए को नहीं होगी कोई परेशानी। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर। गुरु पूर्णिमा पर हुए जगह जगह कार्यक्रम। आम से लेकर गणमान्य लोगों ने गुरु को नमन कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी नेताओं ने ओगरनाथ मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। कहा, गुरु ही बनाता है जीवन को संपूर्ण। जनता को राहत। नामांतरण शुल्क अब 50,000 से घटाकर किया गया 10,000 तक। 3,59,000 घरों से हाउस टैक्स की वसूली बढ़ाने को निजी एजेंसी की सेवाएं लेगा नगर निगम। कार्यकारिणी की बैठक में दोनों प्रस्तावों पर मोहर। 11 जुलाई से शुरू होगा कांवड़ मेला। 12 बजे से रूट डाइवर्जन। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और मासूम निदा की मौत के बाद आवेश ने भी तोड़ा दम। पेड़ गिरने से घायल हुए थे दंपति और मासूम बच्ची। आवेश की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहरा। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोर, डीआईजी कलानिधि नेथानी, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र सिंह, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह आदि ने गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने पूट नहर भोला जाल पर साफ सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं भी गंदगी और कूड़े के ढेर को इकट्ठा न होने दे, ताकि शिव भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों से हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मेरठ से शिव भक्त कांवड़िए गुजरने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्था पूरी कर ली है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर करीब 1400 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिनसे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। एसएसपी ने बताया कि आईपी कैमरे भी लगाए गए हैं, जबकि सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में विशेष तौर से आईपी और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। खास तौर से किसी भी शिव भक्त कांवड़िए को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कल से जो कांवड़ यात्रा श्रावण मास की शुरू हो रही है, इसमें अभी से ही कांवड़ियां मार्गों पर आने शुरू हो गए हैं और पुलिस मुस्तैद है सड़कों पर। इसमें हमने नज़र रखने के लिए यात्रा पर ज़िले में 1400 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चिन्हित कर 10 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इसमें आईपी बेस्ड कैमरास भी लगाए गए हैं, जिनमें कि नाइट विज़न की सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख चौराहों पर, एंट्रीज पर, एग्जिट्स पर, सेंसिटिव जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये सभी कैमरा लगे हैं। और जो प्रमुख थाना क्षेत्र हैं और प्रमुख अधिकारियों के यहाँ पर इनके कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इसमें हमने करीब 23 ड्रोन भी डिप्लॉय किए हैं इस बार, जो कि प्रमुख स्थानों पर लगातार निगरानी बनाए रखेंगे। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि भीड़ का असेसमेंट करने में और लोगों को चिन्हित करने में इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए पुलिस ने ऑलरेडी अपनी सोशल मीडिया सेल को एक्टिवेट कर रखा है। साथ ही हमने अपने जो डिजिटल वॉलंटियर्स बने हैं, करीब 10,000 से ज़्यादा डिजिटल वॉलंटियर्स जनपद मेरठ में हैं, उनको एक्टिवेट किया है। हमारे कांस्टेबल्स की और जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनकी वीसी के माध्यम से और 1-to-1 ब्रीफिंग की गई है। उनकी प्रोफाइल पर नज़र रखें, विशेषकर कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। जो प्रमुख ब्लॉगर्स हैं जो कांवड़ यात्रा को कवर करते हैं, उनसे थाना प्रभारी और अधिकारी भी बुलाकर मिल रहे हैं और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये सारे उपाय किए गए हैं जो भी आवश्यक है। हमारे इंटेलिजेंस की टीमें भी क्षेत्रों में लगेंगी और सभी लोगों को लगाया गया है। कांवड़ यात्रा ऑलरेडी जो कांवड़ है उसके लिए बहुत कठिन होती है कांवड़िए के लिए, तो सभी लोग प्रयास करें कि जितनी सुगम उनकी यात्रा हो पाए उतना सुगम बनाने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध घटना कहीं नज़र आती है तो आप तत्काल 112 पर या अपने नज़दीकी पुलिसकर्मी को, थाने को, चौकी को, किसी को भी सूचित कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए भी सूचना दे सकते हैं
और इस पर पुलिस संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करेगी। उधर वहीं सावन मास के शुरू होने से पहले ही चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। वहीं शिव भक्तों की श्रद्धा और आस्था को देखते हुए इंद्रदेव भी शिव भक्तों पर वर्षा कर रहे हैं, जिससे कांवड़ियों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाने वाले शिव भक्त जब चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग से निकले तो इस दौरान न केवल क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया बल्कि खाने पीने के लिए भी शिविर की व्यवस्था की गई ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है और गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एक साथ निकाल लेंगे। 11 की ले लेंगे 2 मिनट। 11 की ले ले 11 की रोड करो। वहीं कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही NH 58 पर बनी सभी शराब की दुकानों को पन्नी और तिरपाल से पूरी तरह से ढक दिया गया है ताकि हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उधर नोएडा के रहने वाले अंकित भोले अपनी 3 साथियों नाम योगेंद्र, तुषार, वंश के साथ 51 लीटर की प्रथम कलश कांवड़ को लेकर कंकरखेड़ा पहुंचे। भोले अंकित ने बताया कि वह 2 जुलाई को अपने 3 साथियों के साथ यह कांवड़ लेकर अपनी मंजिल की ओर चल दिए थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनका एक साथी 5 किलोमीटर यह कांवड़ को लेकर चलता है, उसके बाद दूसरा साथी 5 किलोमीटर कांवड़ लेकर चलता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वह नोएडा से सेक्टर 16 गांव चिपियाना बुजुर्ग के रहने वाले हैं। वह अपने तीनों साथियों के साथ अपने गांव में पहुंचेंगे और 23 जुलाई को मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। गुरुवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में उपस्थिति होकर दिव्य गुरु आशुतोष महाराज के चरणों में वंदन अर्पित किया। इस अवसर पर साध्वी श्वेता भारती ने दिव्य प्रवचनों के माध्यम से गुरु शिष्य संबंध की गहराई को विभिन्न उदाहरणों द्वारा रखा। उन्होंने बताया कि इस शाश्वत संबंध में जहां एक शिष्य अपने गुरुदेव की आज्ञाओं का पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वही सदगुरु भी अपने शिष्य पर प्रेम और आशीर्वाद बरसाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। एक पूर्ण गुरु का आगमन शिष्य के जीवन में आंतरिक जागृति व आनंद का उदय लेकर आता है। सदगुरु ऐसे परम मित्र होते हैं जो हर परिस्थिति में सदैव अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। भगवान शिव ने तो गुरु गीता के माध्यम से स्पष्ट आदेश दिया था कि अपने सर्व सामर्थ्य से ब्रह्मनिष्ठ गुरु की पूजा करो। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, जिसमें मेरठ क्षेत्र से जुड़े दूर दराज से श्री गुरु महाराज जी के साधक शिष्य भक्त बड़ी संख्या में आए हैं और बहुत दिव्य वातावरण है जिसके अंदर वो एक दिव्य विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। आप इसके साथ साथ देख पा रहे हैं संस्थान की बहुत सारी आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियां भी चलती है। जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, संस्थान का एक प्रोजेक्ट है, प्रकल्प है संरक्षण, जिसके अंतर्गत आज के दिवस हम आप देख रहे हैं एक बड़े स्तर पर पर्यावरण के निमित्त भी एक मुहिम चलाई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं। हम दूर दराज से आए उन सभी लोगों तक पौधों का वितरण कर रहे हैं, निःशुल्क पौधों का वितरण है और प्रकृति का संरक्षण भी है। उधर गुरु गोरखनाथ परिवार द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को कमिश्नरी पार्क में हवन का आयोजन किया गया, जिसके बाद खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान गुरु गोरखनाथ परिवार के संयोजक महेंद्र नाथ उपाध्याय ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व सदियों से
चला रहा है। गुरु पूर्णिमा रूप से गुरु शिष्य परंपरा की एक बहुत बड़ी मिसाल सबके सामने आती है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। गुरु गोरखनाथ महाराज ने इस परंपरा को हर युग में प्रकट हुए उनके द्वारा 9 नाथ, 12 पंथ, 84 सिद्ध, 64 योगिनी, 52 भैरव सहित बड़ी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियां गोरखनाथ महाराज के श्री चरणों से होकर गुजरती हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम पर पूरी दुनिया में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व ये गुरु पूर्णिमा हम यहाँ काफ़ी समय तक करते आ रहे हैं। आज भी हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सब जनमानस के लिए, कि उनके घर में सुख शांति हो, क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ की प्राचीन परंपरा है। आज तो नाथ संप्रदाय के जो साधु संत महात्मा उनको पूजा जाता है, और जो गृहस्थ योगी लोग होते हैं वो भी गुरु गोरखनाथ के पूजते हैं। अपने कोई शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य क्या, आध्यात्मिक जगत में काम क्या है, वो बाबा गुरु गोरखनाथ ने किया है। वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और एमएलसी अश्वनी त्यागी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता कैंट स्थित अगरनाथ शिव मंदिर पहुंचे और देवों के देव महादेव के दर्शन कर मंदिर के मुख्य पुजारी और पुरोहितों की चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर एमएलसी अश्वनी त्यागी के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरुओं का सबसे ऊंचा स्थान है। माता पिता के बाद गुरु ही जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। माता पिता और प्रभु के बाद कोई स्थान है जीवन में तो वो अपने गुरु का है, जो हमें दिशा और ज्ञान देते हैं, जीवन जीने की पद्धति हमको सिखाते हैं। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा समस्त गुरुओं का, पुरोहितों का, संतों का आज पुष्पार्चन करके उनका अभिनंदन करने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके कारण हम सब भाजपा के कार्यकर्ता, आदरणीय पूर्व प्रदेश के महामंत्री, विधान परिषद में मुख्य सचेतक, सदस्य विधान परिषद आदरणीय अश्वनी त्यागी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आए हैं। उधर श्री राम शरणम आश्रम मेरठ कैंट पर भी गुरु पूर्णिमा के पर्व पर श्री अमृतवाणी सत्संग किया गया। इस दौरान सभी भक्तों ने अपने गुरुओं को याद कर गुरु महिमा और राम भजन गाकर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। सत्संग में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई, जिसके बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण कर चरण वंदना की।
मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। नामांतरण शुल्क 50,000 से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है और ये फैसला जनता को राहत देने वाला है। वहीं 3,59,575 घरों से हाउस टैक्स वसूली करने को नगर निगम निजी एजेंसी हायर करेगा। ये एजेंसी सभी घरों के स्वीकार फॉर्म भरवाएगी और हर घर तक हाउस टैक्स का बिल भी पहुंचाएगी। नगर निगम को करीब 200 करोड़ हाउस टैक्स की वसूली का लक्ष्य मिला है। महापौर हरिकांत अहलूवालिया की अध्यक्षता में सीसीएसयू में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में जल भराव, सफाई बंद और दिन में जलने वाली स्ट्रीट लाइट का मसला भी कार्यकारिणी सदस्यों ने उठाया है। कार्यकारिणी सदस्यों ने मेरठ नगर निगम के कुछ बाबुओं और अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिस पर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने साफ कहा है कि पुख्ता सबूत लेकर आइए, मैं इसे अफसर और कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर करा दूंगा। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि हाउस टैक्स की कम वसूली से शासन से कम ग्रांट मिली, लेकिन इस बार वसूली बढ़ाकर हम शासन ने विकास के लिए ज्यादा ग्रांट लाएंगे और जनता का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने कहा कि जल्द निजी एजेंसी को जेम पोर्टल से फाइनल करके हाउस टैक्स की वसूली पर युद्ध स्तर पर काम होगा। इस बैठक में कार्यकारिणी सदस्य कृति घोपला ने कहा कि उनके वार्ड में 20% भवनों पर हाउस टैक्स है, बाकी सभी पर भी लगाओ, तो सभी ने उनकी पीठ थपथपाई। चल रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न तरीके के कावड़ मेला शुरू होने में 24 घंटे से भी कम समय है और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। एडीजी जोन भानु भास्कर ने वर्चुअल मीटिंग कर सभी से सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच में समन्वय स्थापित हो सके और विशेष परिस्थितियों में दूसरे विभागों के साथ भी संवाद की स्थिति बनी रहे। अपनी मीटिंग में एडीजी जोन ने विशेष रूप से उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं जो सोशल मीडिया और अफवाह फैलाते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान डीजे की ऊंचाई और अश्लील और उत्तेजक गानों को लेकर भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। वर्चुअल मीटिंग में बसों की चेकिंग और शिविरों में चेकिंग के बारे में भी चर्चा हुई। वर्चुअल मीटिंग में मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नेतानी समेत जोन के एसएसपी, एसपी, एएसपी, सीओ थाना प्रभारी, एएसपी ट्रैफिक, सीएफओ चौकी इंचार्ज और एलआईयू की टीम शामिल रही। मासूम बच्ची निदा की मौत के बाद गुरुवार दोपहर उसके पिता आवेश की भी मौत हो गई। इस बात की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई आवेश की पत्नी शाहजादी का फिलहाल चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। दरअसल मवाना के मोहल्ला कल्याण सिंह अटोरा रोड के रहने वाले आवेश अपनी पत्नी शाहजादी और 2.5 साल की बेटी निदा के साथ बाइक से अपनी ससुराल शाहजहांपुर जा रहे थे। जैसे ही वह ततीना मोड़ के पास पहुंचे तभी एक विशालकाय पेड़ उनकी बाइक के ऊपर गिर पड़ा, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना मवाना की पीआरवी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी पहुंचाया, लेकिन हालत बिगड़ती देख आवेश और निदा को मेरठ में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि आवेश की पत्नी शहजादी को सीएससी में प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची निदा ने दम तोड़ दिया। जबकि गुरुवार दोपहर बाद आवेश की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उधर ततीना रोड पर तेज रफ्तार कैंटर उस वक्त बेकाबू हो गया जब कैंटर में पेड़ का तना घुस गया और कैंटर पलट गया। इस दौरान ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और कैंटर के खेत में पलटने के बाद किसी ने पीआरवी को फोन किया और पीआरवी के जवानों ने पेड़ को हटाकर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलवाया। कैंटर से कूदकर ड्राइवर ने बताया कि कैंटर को लेकर वह किला रोड से मवाना जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया है। जिस तरीके से पेड़ कैंटर से घुसा है और गाड़ी डैमेज हुई है, उसके बाद ड्राइवर का जिंदा बचना लोगों को हैरत में डाल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दे रहे
अरुण कौशिक को कांग्रेस के आलाकमान ने नई जिम्मेदारी दे दी है। अरुण कौशिक को इस बार मेरठ ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि नई कार्यकारिणी के चलते गुरुवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने अलग अलग ब्लॉक से 12 ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति की। इसी कड़ी में अरुण कौशिक को मेरठ ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अरुण कौशिक की इस नई जिम्मेदारी पर उन्हें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं अरुण कौशिक का कहना है कि वह कांग्रेस के लिए दिन रात कार्य करेंगे और कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने का भी काम करेंगे। कल माननीय अजय राय जी के निर्देश पर जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनकी सूची आई थी, उसी में जो है 12 के 12 ब्लॉक अध्यक्षों को जो है नियुक्ति पत्र आज जो है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया जा रहा है। यही कार्यक्रम है। एक तरफ जहां पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं बारिश के बाद शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर के अलावा कैंट में रहने वाले क्षेत्रवासी इन दिनों पानी की निकासी नहीं होने से परेशान है। मैदानों से लेकर लोगों के घरों तक में बारिश का पानी भरने से न केवल विषैले कीड़े पनप रहे हैं, जबकि कई प्रकार की बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि कैंट के अधिकांश इलाकों में जल की निकासी ही नहीं है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता बरसात के मौसम में हर साल परेशान होती है। बहुत बुरी स्थिति है। लोगों को घरों के अंदर नींवें कमज़ोर हो रही हैं। लोगों के घर जो हैं गिरने को तैयार हैं, क्योंकि पानी जल भराव लगातार है यहाँ पर। एक बार बारिश आ जाए तो 8-10 दिन तक पानी नहीं निकलता, क्योंकि निकासी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जो नाला है वो सारा पानी भरा जाता है, उसका सारे ग्राउंड के अंदर भर जाता है। उसके अलावा सारे मच्छर, कीड़े मकोड़े और सांप निकलने की स्थिति हो रही है, और लोगों को डर है कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। ऊपर से डेंगू अब देखो आ गया है। डेंगू की बहुत ज़्यादा स्थिति है कि डेंगू फैलेगा, और इस तरह का जल जो भरा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, डरे हुए हैं कि इस ग्राउंड की पिछले 6 साल से ऐसी ही स्थिति होती है। हर साल पानी में यहाँ के लोग जो जीवन यापन करते हैं, एक बारिश के बाद यहाँ कम से कम 15 दिन जल भराव रहता है, और लगातार बारिश होने के कारण यहाँ के लोगों का रहना दूभर हो गया है। तरह तरह की जब धूप निकलती है तो उसमें महामारी, मतलब डेंगू का फैलने का डर, कीड़े मकोड़ों का, सांप निकल रहे हैं। और जो इस ग्राउंड का जो नाला है मेन, उस नाले से पानी बैक मारता है। पहले 2018 तक इस ग्राउंड की स्थिति इतनी बढ़िया थी कि इस ग्राउंड में कभी ना तो पानी भरता था और पानी की निकासी बहुत बढ़िया होती थी। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से यहाँ इस ग्राउंड की ये स्थिति, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति है कि अगर यहाँ लोग आकर देखें तो उनको देखकर ये अफसोस होगा कि यहाँ लोग अपना जीवन कैसे व्यापन कर रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती आबादी के दुष्परिणामों को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कौशिक सामाजिक संगठन के बैनर तले रंगकर्मियों ने बच्चा पार्क पर विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व संध्या पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। रंगकर्मियों जनसंख्या से बढ़ रही समस्याओं पर आधारित नाटकीय प्रदर्शन किया गया। नाटक के माध्यम से दर्शाया गया कि विस्फोट, जनसंख्या, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और प्रतिभा पलायन को 4 गुना बढ़ा रही है। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है। यदि इस रफ्तार से आबादी बढ़ती रही और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं बना तो भारत की आबादी 2050 में लगभग 200 करोड़ के करीब हो जाएगी। नाटक में दिखाया गया कि बेलगाम आबादी को नियंत्रित करने के लिए हमें हम दो हमारे दो का नियम बनाना होगा। यदि आबादी नियंत्रण की इस तरह असफल कोशिश जारी रही तो आगामी पीढ़ी में हमें कभी माफ नहीं करेगी। नाटक में मुख्य भूमिका अजय सेट्टी, मनमोहन भल्ला, करण कामरा ने निभाई। कार्यक्रम के मुख्य रूप से उमेश सिंगल, मुफ्ती मोहम्मद, हाफिजुल्ला, वीरेंद्र रस्तोगी, विक्रांत शर्मा, मोहम्मद फुरकान अब्बासी, विजय जोशी, मनोहर गुरनानी, विजय जोशी, देवेन मेथानी, महक राजपूत, सीमा रानी, संजय माथुर आदि उपस्थित रहे। विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व संध्या पर नुक्कड़ नाटक आधा पेट रोटी का मंचन किया है और जब बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों को जताया है। आज हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जनसंख्या पर जल्द से जल्द नियम बनाए, क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और प्रतिभा पलायन बढ़ता ही जा रहा है। अगर जल्द ही सरकार ने इस पर कोई नियम नहीं बनाया तो सन 2050 में
देश की आबादी 200 करोड़ से अधिक हो जाएगी और उस समय ना ही मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। तो हमारा इतना ही कहना है कि देश के अंदर हम दो हमारे दो का नियम बनना चाहिए, हम दो हमारे दो का ही नियम बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। हम यही मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार जल्द से जल्द नियम बनाए। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के रोशनी कुंज स्थित शिव मंदिर में हड्डी मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया है, जिसके बाद वहां भीड़ एकत्र हो गई और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ दोराला थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो किताबों के अंदर एक छोटी हड्डी, कलावा और रोली रखी हुई थी। मंदिर के पुजारी शंकर ने पुलिस को बताया कि मंदिर के अंदर पूजा की किताबें रखी हुई हैं, लेकिन आज जब वह मंदिर पहुंचे तो किताबों में बीच में उन्हें एक छोटी हड्डी रखी हुई दिखी। वहीं लोगों का कहना था कि कॉलोनी के रहने वाले ही किसी व्यक्ति द्वारा टोना टोटका करके उक्त चीज मंदिर के अंदर रखी गई होंगी। वहीं थाना प्रभारी रमेश चंद शर्मा का कहना है कि मामले की जांच कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कंकरखेड़ा स्थित द आर्यंस के प्रांगण में अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद विद्यालय की ओर से मुख्य अतिथि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ रितु केला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए मनमोहक गीत एवं नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। इसके पश्चात बैच अलंकरण एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के नवनिर्वाचित हेड बॉय एवं हेड गर्ल द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। योग प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों ने स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया गया। शैक्षिक सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं के होनहार छात्र छात्राओं को चेक और उपहार हैम्पर देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने प्रेरणादायक शब्दों के माध्यम से छात्रों को उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी एवं शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति मल्होत्रा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों को मेहनत, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन मंडल के निदेशक अक्षय सिंह और गौरव चौधरी भी मौजूद रहे। शास्त्री नगर के बालीराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संसद के विभिन्न पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि सोमेंद्र तोमर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, साथ ही उन्हें ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री के पद पर साक्षात उप प्रधानमंत्री के पद पर सेनापति के पद पर हर्ष को चुना गया। वहीं कन्या भारतीय अध्यक्षता नंदिनी और उपाध्यक्ष इशिका रही। योगदान करेंगे। मेरठ और गाजियाबाद सहित सुबह 9:05 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही लोगों को भूकंप का एहसास हुआ तभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 4.1 बताई गई है, लेकिन भूकंप की अवधि बहुत कम होने की वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक भूकंप गुजर गया। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 नापी गई है और इसका केंद्र हरियाणा के जर्जर जिले में बताया जा रहा है। मात्र 10 सेकंड के लिए आए इस भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई है। सर्राफा कारोबारी निशांत रस्तोगी के साथ हुई 1 करोड़ सोने की चोरी का पता अभी तक नहीं लग पाया है। बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस से तुरंत ही आरोपी नौकर नितिन वर्मा को गिरफ्तार कर माल बरामद करने की अपील की है। सूत्रों के अनुसार पुलिस कार्रवाई को लेकर गुप्त रूप से छापेमारी कर रही है, जिससे सोना चुराने वाला नितिन वर्मा गिरफ्त में आ सके। फिलहाल तो 24 घंटे के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। आपको बता दें कि दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के सर्राफा बाजार में निशांत रस्तोगी की दुकान है। निशांत का आरोप है कि उसके यहाँ काम करने वाला नौकर नितिन वर्मा 1 किलो सोना गायब करके ले गया। वहीं इस मामले में पुलिस जल्द ही आरोपी नौकर की तलाश करने की बात कह रही है। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।